बस मिठाई बांट दीजिए, बन गई। हम आपको कह रहे हैं मिठाई खाइए, बन गई। ठीक ठीक, पिताजी और माताजी के की सरकार में तो नौकरी नहीं बटी, लेकिन चाचा जी की सरकार में नौकरी बटी। नाकाम के लोग हैं ये लोग, केवल जो है AK-47 की भाषा समझते हैं। हम लोगों के लायक ये लोग नहीं है। तो रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं होता है, बिहार नहीं होता है। काम धाम तो छोड़ दीजिए, बिहार ही नहीं रहता। जिसको बेटा 4 गो दिल्ली में काम कर रहा है, ओकरो बाप यहाँ किडनैप हो रहा है कि मोरी कबाड़े वाला के। ये तो जुलूम था, कुछ बचलो था। अगर बाल बच्चा स्कूल जाता था, बाप मैं उन्हें मुताक के बैठा रहता था। वो कहिया काम किया तो नकल करेगा। आप लोग पागल उगल होने हैं कीजिए। काम तो यह किया था, जरा नौकरों रखा कर जमीन लिखा लिया। वो काम कौन सी किया है जो नकल नीतीश जी कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शनिवार को बिहार के 2 बड़े बाहुबली नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासी चर्चाओं का दौर और भी तेज हो गया है। दरअसल शनिवार को मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। अनंत सिंह के सीएम आवास से निकलने के कुछ ही देर बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन भी अपनी पत्नी शिवहर सांसद लवली आनंद और विधायक बेटे चेतन आनंद के साथ सीएम से मिलने पहुंचे। राज्य में आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में इन मुलाकातों ने कई तरह के कयासों और चर्चाओं को जन्म दे दिया है। छोटी सरकार के नाम से मशहूर पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेल से निकलने के 2 दिन बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके सरकारी आवास पर जाकर मिले। सूत्रों के अनुसार अनंत सिंह मोकामा से जेडीयू के टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश करने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी लगभग 15 मिनट मुलाकात हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने उनका हालचाल पूछा और अनंत सिंह ने भी अपनी बातें कहीं। अनंत सिंह 6 अगस्त को ही जेल से बाहर आए हैं और 2 दिन बाद ही उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हो गई। हालांकि इसके बाद वे मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल गए, लेकिन मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं की। ऐसा माना जा रहा है कि मोकामा से चुनाव लड़ने की दावेदारी को लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेने के लिए ही वे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। अनंत सिंह मुख्यमंत्री से टिकट के लिए ही उनसे मिलने उनके आवास पर गए थे, जिस पर मुहर लगाती है अनंत सिंह का वो बयान जो वो जेल से रिहाई के बाद दिए थे। बेऊर जेल से रिहाई के बाद अनंत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए साफ कह दिया था कि वो मोकामा से नीतीश की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही बाहुबली नेता ने तेजस्वी यादव पर भी हमला किया था। सुनिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अनंत सिंह ने क्या कुछ कहा था। कोर्ट से न्याय मिल गया आपको अनंत जी, फिर आप बाहर आ गए, अच्छा लग रहा है? क्या आपको मन था न्याय मिल जाए तो भीतर में रहे? पूछना की है, क्या लग रहा है? इसका चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़िएगा आपने? हाँ। किसी पार्टी से तय किया है सर? हाँ, किससे? नीतीश जी के पार्टी से। नीतीश जी काम किए हैं, पूरा 20 साल हो गया उनका। हाँ, अभी 25 साल आओ। नीतीश जी ही रहेंगे? हाँ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं नकल करते हैं, जो हम कहते हैं वही करते वो सब हमें नहीं तो लंदर फंदर में रहे, लंदर फंदर में रहा। एक कौन चीज नहीं कर दिया, कौन चीज बचल है जनता का? रोड, लाइन, पानी, बिजली, खाना, कम कमी को चीज है। विरोधी कह रहे हैं कि वो स्वस्थ हैं। तो विरोधी क्या बोलेंगे? विरोधी क्या बोलता है? विरोधियों को भी बड़ाई करते सुने हैं कि पक्ष विपक्ष होता है। नीतीश जी ही आएंगे इस बार? हाँ, अभी 25 साल लगातार। इस बार चुनाव आप लड़िएगा या नीलम देवी जी? हम लड़ेंगे। आप लड़ेंगे। नीलम देवी जी चुनाव क्यों नहीं? वो बढ़िया काम नहीं किया है। बढ़िया काम नहीं किया। बाकी नेता जो है अपने परिवार से बढ़िया काम करेगा तो हम बढ़िया कहेंगे, दब करेगा कोई रहेगा हम दब कहेंगे। नहीं बढ़िया काम किया जनता के साथ। बाकी नेता जो है अपने परिवार वालों को थोड़ा ढकते हैं, आप बेबाकी से बोल रहे हैं कि जो आज ही बात रहता हम बेबाकी से बोलते हैं। तो वो आपके दोनों जो बेटे हैं वो भी राजनीति में आवेगा। आएंगे। हाँ, एगो तो हो सकता है कि अनंत सिंह जो पहले एक सीट पे लड़ते थे, अब आने वाले समय में नहीं, एक के सीट पर लड़ेंगे। एक ही सीट पे लड़ेंगे। बेटा लड़ेगा आबरी से। विधायक तो आप कई बार बन चुके हैं, लेकिन अब मंत्री कोई नहीं, हम अनपढ़ आदमी है, मंत्री की जरूरत भी नहीं है। नहीं, उसमें बहुत काम करे पड़ता है, इतनी काम बड़ी है। अब इलाके में जाएंगे, वहाँ बात करेंगे कि इसमें कुछ नुकसान भी हुआ जेल के वजह से? नहीं, कुछ नुकसान नहीं हुआ, सब रिपोर्ट हमारा है। कोर्ट आते हैं तो कुल भेंट हो जाता है।
नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं जनता के लिए, योजनाएं ला रहे हैं, तेजस्वी कह यादव तो रहे हैं नकल कि कर नीतीश कुमार नहीं होता है बिहार नहीं होता। काम धाम तो छोड़ दीजिए, बिहार ही नहीं रहता। कौन दशा था जब कुल बिहार के आदमी जरा उम्र कुछ हो थोड़ा ज़्यादा, वो बतावेगा कौन दशा था। जिसको बेटा 4 गो दिल्ली में काम कर रहा है, ओकरो बाप यहाँ किडनैप हो रहा है कि मोरी कबारे वाला के। ये तो जुलूम था, कुछ बचलो था। अगर बाल बच्चा स्कूल जाता था, बाप माँ उन्हें मुताक के बैठल रहता था। अब कहे कि जंगल राज ही हो गया, वो जंगल राज नहीं था, वो तो कहे से काम नहीं चलेगा, तो जनता में जायज पता लगेगा। नीतीश कुमार जी के मंत्री हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं सम्राट चौधरी जी, उनके बारे में राबड़ी देवी जी कहती हैं कि बोरिंग रोड में वो सब हम अंगर बंगर नहीं जानते हैं। हम अपना बारे में बताए उतना नेता हम लपा चौला नहीं है। केकड़ा की कहा गड़ा के कहा उतना हमें नहीं आता है। तो सच में क्या तेजस्वी यादव का नकल कर रही है बिहार सरकार अपने योजनाओं के माध्यम से? वो कहिया काम किया लोग नकल करेगा। आप लोग पागल उगल होने हैं कीजिए। काम तो यह किया था, जरा नौकरों रखा कर जमीन लिखा लिया। ये नकल वो काम कौन सी की है जो कर नकल नीतीश जी कर रहे हैं। काम करबे करते तो फिर जरूरत क्या था। वो तो कहते थे रोड बनेगा तो धक्का लग जाएगा, लाइन आवेगा तो करंट मार देगा, यह कुल तो भाषण था। तो लाइन आ गया तो कुल करंट मार दिया, रोड बढ़िया बढ़िया बन गया तो कुल आदमी मर गया। इस बार एक और नई पार्टी आई है, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, पैदल चल के मिल रहे हैं प्रशासन। बिहार में 300 पार्टी है। आप तो 3 गो को जानते हैं, हम 300 को जानते हैं। लेकिन रेस में आ चुके हैं। रेस में सब ककरो नहीं जानते हैं। हम इतने जानते हैं कि 300 पार्टी बिहार में है, ककरो मन है जहाँ से लड़ेगा। अच्छा, इस बार अगर एनडीए की तरफ से आपको और चुनाव प्रचार के लिए कहीं और भी बुलाया जाता है वो तो जो पार्टी कहेगा मानवे नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर अनंत सिंह के जाने के बाद आनंद मोहन सपरिवार सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए आनंद मोहन ने कहा कि बिहार में जिस प्रकार मां सीता मंदिर का शिलान्यास हुआ है, ये बिहार, देश और विशेष रूप से मिथिला के लिए गर्व की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम से शिवहर के विकास के बारे में बात हुई है। बिहार में इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। इस पर आनंद मोहन ने मीडिया से तेजस्वी पर तंज करते हुए कहा कि आप जाकर मिठाई बांट दीजिए, मिठाई खा लीजिए, सरकार बन ही गई। तेजस्वी यादव द्वारा सरकार बनने पर युवाओं को नौकरी देने और ये दावा करने पर कि युवा उनके साथ हैं, इस पर आनंद मोहन ने कहा कि उनके माता पिता के शासनकाल में तो किसी को नौकरी नहीं मिली थी, चाचा के सरकार में नौकरी मिल रही है, आगे आगे देखिए क्या होता है। साथ ही आनंद मोहन ने तेजस्वी यादव के इस आरोप पर कि नीतीश कुमार उनकी योजनाओं की नकल कर रहे हैं, इस पर आनंद मोहन ने व्यंग करते हुए कहा, ठीक है, तेजस्वी यादव थिंक टैंक हैं। वहीं एम्स घटना पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले शिवहर विधायक और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के साथ पटना एम्स में डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद काफी बवाल हुआ था। डॉक्टर स्ट्राइक पर भी चले गए थे। शिलान्यास नहीं, ये मंदिर निर्माण का नींव नहीं बल्कि मिथिलांचल के सर्वांगीण विकास का नींव रखा गया। और एक खोड़ी पाकर पुल, मेडिकल कॉलेज, शिवहर के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोगों ने चुनाव है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बननी तय है। बस मिठाई बांट दीजिए, बन गई। हम आपको कह रहे हैं मिठाई खाइए, बन गई। कह रहे हैं युवा लोग हमारे साथ हैं, युवाओं के लिए काम किया है तेजस्वी यादव ने, 17 महीने में नौकरी और रोजगार दिए हैं। ठीक ठीक, पिताजी और माताजी के की सरकार में तो नौकरी नहीं बटी, लेकिन चाचा जी की सरकार में नौकरी बटी। सर, कॉपी करने की बात हो रही है कि नीतीश कुमार तेजस्वी की एजेंडे कॉपी करके बिहार में सरकार चला रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, थिंक टैंक है वो, हम सभी लोग अनुसरण कर रहे हैं। और चलिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक ही दिन में 2 बाहुबलियों से हुई मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये लोग बेकार के लोग हैं, ये AK-47 की ही भाषा समझते हैं। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। देखिए, हम इन लोगों पे कोई टिप्पा टिप्पणी हम करना नहीं चाहते। इन लोगों के बातों पर, इन लोगों के नाकाम के लोग हैं। ये लोग केवल जो है AK-47 की भाषा समझते हैं और AK-47 घर में मिलता है, वही सरकार
घर में पकड़ती है और वही सरकार छुड़वाती है। तो ऐसे राजनीति में हम लोगों को कौन क्या है नहीं है बिहार की जनता अच्छे से जानती है। इन लोगों के बारे में अगर बात करना है तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम लोगों के लायक ये लोग नहीं है, मुंह से हम लोग क्या बोलते हैं। बिहार में आने वाले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। साथ ही चुनाव लड़ने के लिए टिकट की मारामारी भी तेज हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसे टिकट मिलता है और किसे नहीं। टिकट की चाह में जो आज तारीफों के पुल बांध रहे हैं, देखना होगा कि वो तारीफों वाला पुल कब तक टिकता है। कौन सा नेता किससे खुश होता है और कौन नाराज होता है, ये तो आने वाले दिनों में साफ होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।